भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने। बुरी हालत होगी भाई जमा करती। हर साल ऐसे ही हजारों लाखों लोग अपने घरों से निकलते हैं वर्ल्ड के डेडलीस्ट बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने के लिए, और इनमें से बहुत कम लोग ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। इनमें से कुछ लोगों की मौत इस सफर के दौरान ही हो जाती है, वो यूएस पहुंच ही नहीं पाते, और कुछ लोगों को मैक्सिमम गवर्नमेंट वापस उन्हीं के देश में डिपोर्ट कर देती है। Hello? All right. More than 5 million. Of thousands of illegal aliens coming across every month. Illegal crossings down here in the Eagle Pass area just nonstop. San Diego's Border Patrol is on track to break the record for the busiest year at the US-Mexico border. The agency... तो कहानी की शुरुआत करते हैं पंजाब से। आपने रिसेंटली रिलीज हुई एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है आजा मैक्सिको चलिए। भाई ਜਿਹੜੇ 12 ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਡੌਂਕੀ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਮਰ ਗਏ। ये एक पंजाबी मूवी है जो हमें इस स्ट्रगल के बारे में बताती है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने का क्रेज पंजाब और हरियाणा के यूथ में इतना है कि वहाँ पे आपको हर कोने पे आइलेट्स कोचिंग सेंटर दिख जाएंगे। अगर हम यूएस या किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 2 चीज़ें आती हैं, वीज़ा अप्रूवल या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। पर यह कहानी उन लोगों की है जो बिना वीज़ा अप्रूवल, बिना किसी एग्ज़ाम दिए यूएस, यूके, कनाडा जैसे देशों में जाना चाहते हैं, वो भी इलीगली। और इस प्रोसेस का नाम है डोंकी। डोंकी एक ऐसी टर्म है जो वन ऑफ द मोस्ट सर्च टर्म है ऑन इंटरनेट इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। एंड ऐसा क्यों है, क्यों वो लोग बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। एंड आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के डेडलीस्ट बॉर्डर के बारे में जो है यूएस मैक्सिको बॉर्डर। अगर आप कभी पंजाब गए हैं तो आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ ऐसे कई बोर्ड्स लगे हुए हैं जो ये क्लेम करते हैं कि आपको 10 से 15 हज़ार में यूके, यूएस, कनाडा का वीज़ा दिया जाएगा, वो भी विदाउट आइलेट्स एंड विदाउट एनी डिग्री। और आप वहाँ जाते हैं, एजेंट आपको मिलता है और बोलता है हाँ 15 हज़ार लगेंगे, आप जमा करवा दीजिए, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 15 हज़ार देने के बाद पता चलता है ये तो बस शुरुआत है, अभी इसमें और पैसा लगेगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे एजेंट इस डील को 20 से 25 लाख रुपए तक ले जाता है। तो लोग सोचते हैं जब इतने पैसे दे ही दिए हैं तो वह 20 से 25 लाख रुपए का और इंतजाम कर देते हैं। इसके बाद एजेंट आपको बोलता है आपकी दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है यूएसए के लिए, लेकिन वो फ्लाइट डायरेक्ट नहीं होती, वो फ्लाइट आपको किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री लाइक ब्राज़ील या इक्वाडोर में पहुंचाती है। वहां पहुंचने के बाद एजेंट आपको कॉल करके बताएगा कि यहाँ से आपकी डायरेक्ट फ्लाइट यूएसए की होगी, बट इन रियलिटी वो डायरेक्ट फ्लाइट कभी आती ही नहीं है। कुछ दिनों या हफ्तों का वेट करने के बाद एजेंट आपको कॉल करके बताएगा कि बॉर्डर का रास्ता डायरेक्ट वाला बंद है, आपको अगर जाना है तो डोंकी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अब इस इलीगल प्रोसेस में यूएस जाने वाले 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो जिन्हें पता होता है कि वह डोंकी प्रोसेस से यूएस जाने वाले हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वह डोंकी प्रोसेस से यूएस जाने वाले हैं। और दूसरे टाइप के लोगों को एजेंट्स द्वारा यह बोला जाता है कि आपको इंडिया से यूएस की डायरेक्ट फ्लाइट में बैठाया जाएगा, और वो फ्लाइट आपको डायरेक्ट यूएस से ना ले जाते हुए लैटिन अमेरिकन कंट्री में पहुंचा देती है। और यहाँ से शुरू होता है इस डेडलीस्ट रूट का सफर। मोस्टली जहाँ आपको पहुंचाया जाता है या तो वह कंट्री ब्राज़ील होगी या इक्वाडोर होगी। जैसे ही आप वहाँ लैंड करते हो आपको तुरंत बसेस के थ्रू रिमोट मोटर एरियाज में ले जाया जाता है और वहाँ जाके छोड़ दिया जाता है। इसके बाद काम शुरू होता है आपके एजेंट का। आपके एजेंट का संपर्क वहाँ के डोंकर से होता है। सबसे पहले आपको उस कंट्री के बॉर्डर एरियाज में ले जाया जाता है, और डोंकर जिनका सेटलमेंट आपके एजेंट के साथ रहता है उन्हें आपको बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। और वहाँ आपको हर कंट्री का बॉर्डर पार कराने के लिए अलग अलग डोंकर्स मिलते हैं। जैसे जैसे डोंकर्स बदलते हैं वैसे वैसे उन्हें हर डोंकर को अलग अलग पैसे देने होते हैं। अगर आप पैसों का इंतजाम नहीं कर पाते हैं तो डोंकर्स के द्वारा आपको वहीं छोड़ दिया जाता है या फिर आपको वहीं शूट कर दिया जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डाटा बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोटा आईआईटी, जेई और नीट के लिए फेमस है, वैसे ही फेमस है पंजाब आइलेट्स की कोचिंग के लिए। अकेले पंजाब में 6000 से ज़्यादा आइलेट्स कोचिंग सेंटर्स हैं। द ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट की माने तो आइलेट्स कोचिंग इंडस्ट्री 1100 करोड़ से ज़्यादा की है। वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। इस खतरनाक सफर की शुरुआत होती है इक्वाडोर से। इक्वाडोर से आपको कोलंबिया ले जाया जाता है डोंकर्स के द्वारा, और इन डोंकर्स को यूएस में कायोटी बोला जाता है। और उसके बाद आता है सबसे खतरनाक रास्ता, कोलंबिया टू पनामा, क्योंकि पनामा तक जाने के लिए आपको बीच में डेरियन गैप पार करना पड़ेगा, और यहाँ आपको 96 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।
यहाँ पर आपको घने जंगल, माउंटेन्स और काफी सारी रिवर क्रॉसिंग करके जाना पड़ता है और यह जंगल पार करते करते आपको बहुत सारी डेड बॉडीज भी नजर आएंगी। ये डेड बॉडीज उन माइग्रेंट्स की होती हैं जो पनामा जंगल के थ्रू यूएस जाने की कोशिश कर रहे थे। इस रूट के इतना लंबा होने की वजह से धीरे धीरे आपका खाना और पानी भी खत्म होने लगता है। अगर आपने खाने का बंदोबस्त कर भी लिया तो आपको वहाँ किडनैपिंग, मर्डर, रॉबरी, रेप और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही में यहाँ आपको मिलेंगे मैक्सिकन गैंगस्टर। यह आपको गन पॉइंट पे लूट लेंगे और अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो यह आपको ऑन द स्पॉट शूट भी कर देंगे। और जैसे जैसे आप जंगल पार करते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो डॉन्कर्स भी आपको वहाँ पे शूट कर देते हैं। वहां से लौटा एक लड़का टाइम्स ऑफ इंडिया को यह बताता है कि वहां पे उनको पीने तक का पानी नहीं मिलता, तो वह अपनी टी शर्ट को निचोड़ के अपना ही स्वेट पीते हैं। और अगर आप बाय चांस पनामा जंगल पार करके मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंच गए हैं तो अभी आपकी यूएस पहुंचने की सिर्फ 10% जर्नी कंप्लीट हुई है, क्योंकि मैक्सिको पहुंचने के बाद भी आप पकड़े जा सकते हैं। क्योंकि 1-2 साल पहले ही मैक्सिको गवर्नमेंट ने 150 इंडियंस को पकड़ा था यूएस बॉर्डर क्रॉस करते हुए, और उनमें से एक आदमी ने बताया कि एजेंट ने उनसे ये क्लेम किया था कि आपको डायरेक्ट यूएस की फ्लाइट में बैठाया जाएगा। है 145 भारतीयों की इन्हें अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की वजह से भारत डिपोर्ट किया गया है। रास्ते भर इनके हाथ पैर बंधे हुए थे जो प्लेन से उतरने के ठीक पहले खोले गए। जैसे ये एजेंट ने बोला था मैं कि यहाँ से वहाँ जाना है अमेरिका, डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से, उन्होंने जंगलों के थ्रू भेजा। मैंने 18 लाख रुपए। यूएस और मैक्सिको का यह बॉर्डर करीब 1950 माइल्स का है। वैसे तो मैक्सिको के डिफरेंट स्टेट से यूएस में इलीगली एंटर किया जा सकता है, बट रियो ग्रांड रिवर एक बड़ा पॉइंट है यूएस में एंट्री करने के लिए, और इस रिवर तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन्स और माउंटेन्स के थ्रू जाना पड़ेगा। रियो ग्रांड रिवर पहुंचने के बाद आपको उस रिवर को तैर के पार करना पड़ेगा। अभी कुछ ही महीनों पहले इसी रिवर में करीब 9 लोगों की डूबने से मृत्यु हुई है। और टेक्सास में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि अगर आप दिन में चल के इसे पार करते हैं तो आपकी चलते चलते ही मौत हो सकती है। अगर इसका डेथ रेट देखें तो 2021 में करीब 1200 लोगों की मौत हुई है बॉर्डर क्रॉस करते करते। और इतने स्ट्रगल के बाद माइग्रेंट्स अगर यूएस पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें सामना करना पड़ता है पेट्रोलिंग पुलिस का, और पुलिस के द्वारा इनसे पूछताछ की जाती है और इनके पासपोर्ट व अन्य डॉक्यूमेंट्स जब्त कर ले जाते हैं। और उसके बाद पुलिस इनको डिटेंशन कैंप में ले जाती है। डिटेंशन कैंप पहुंचने के बाद माइग्रेंट्स के द्वारा वहां असाइलम एप्लीकेशन फिल करवाई जाती है। उससे आगे के प्रोसेस से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब यूएस में ट्रम्प की सरकार नहीं थी उस समय बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपको असाइलम एप्लीकेशन फिल करके छोड़ दिया जाता था, लेकिन जब ट्रम्प की सरकार आई इसमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। अगर आपको मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करते हुए यूएस में पकड़ा जाता है तो आपको वापस मैक्सिको भेज दिया जाएगा, और इसी वजह से ट्रम्प के टेन्योर में हमें काफी कम बॉर्डर क्रॉसिंग देखने को मिली। और अगर अब देखो तो जब जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने इस रूल को हटा दिया है और फिर से हमें बॉर्डर क्रॉसिंग में वृद्धि देखने को मिली है। वापस आते हैं टॉपिक पर। असाइलम एप्लीकेशन के बाद आपको यह प्रूव करना होगा कि आप अपनी कंट्री में सेफ नहीं हैं। फिर आपका असाइलम एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आप 150 दिनों तक कहीं काम नहीं कर सकते। 150 दिनों के बाद आप ईएडी या वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असाइलम अप्रूव कराने के लिए आपको एक लॉयर भी हायर करना पड़ता है और इस लॉयर की फीस भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपसे 20 लाख तो पहले एजेंट ने ले लिए और सारा खर्चा मानो तो अप टू 50 to 60 lakhs खर्च हो जाते हैं इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। और महंगे के साथ साथ यह एक डेडली प्रोसेस भी है। तो दोस्तों इतना पैसा लगा के यूएस जाने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आपको यूएस जाना है तो सारे पेपर्स रेडी करके ही यूएस जाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।